स्ट्रेट लाइन में मैथ का रिवीजन तो हम लोग ने कर लिया था और 2 टॉपिक सिर्फ रह गए, ठीक है ना। 2 टॉपिक रह गए थे जिसमें देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोगों ने स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसके न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं और उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म के भी कुछ न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं। देन स्लोप फार्मूला भी कर लिया था। स्लोप फार्मूला क्या है? स्लोप फार्मूला यही है, आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है, क्योंकि वापस आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो वही आ जाएगा। ओके, और इसके अलावा x इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 3 पैरेलल टू, जैसे x इज इक्वल टू 3 करोगे तो पैरेलल टू y बनेगी, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 4 जैसे लिया आपने, y में 4 लिया, ठीक है, तो y 4 लोगे तो पैरेलल टू x लाइन बनेगी। ये भी एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। ओके, तो ये मैंने स्टार्टिंग में जो लेक्चर दिया था 5 पार्ट के जो 10th में दिया था, वो पहले वाले पार्ट में पूरा मैंने करके दिखाया था, ठीक है। इसके अलावा देखो ये नॉर्मल फॉर्म है, ये हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इसके शायद न्यूमेरिकल हम लोग ने कम किए हैं उन 5 पार्ट्स में। इसके अलावा एक डिस्टेंस फॉर्म भी है हमारे पास, सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फॉर्म यानी सिमेट्रिक फॉर्म के न्यूमेरिकल आज हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद नॉर्मल फॉर्म के भी करेंगे, इसी में आज ही कर लेंगे दोनों का, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्म भी बोलते हैं इसे, या फिर आप इसे सिमेट्रिक फॉर्म भी कह सकते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ने जो अलग अलग फॉर्म देखे हैं वो डिपेंड कर रहा था इंफॉर्मेशन के ऊपर, जो इंफॉर्मेशन दी है वो फॉर्म हम लगाए दे रहे थे। जिस तरीके से आपने ये फॉर्म देखो मैंने दिखाया था, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये देखो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये क्या है? x इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है कि ये लाइन है ना x में कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, और ये b जो है ये क्या है? y इंटरसेप्ट है कि ये जो लाइन है y में इंटरसेप्ट कहाँ कर रही है। तो a और b अगर दिया है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे। ठीक इसी तरह अगर स्लोप दिया हुआ है और 2 पॉइंट x1 y1 दिया तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक इसी तरह स्लोप दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये इस तरह हम लोग अलग अलग फॉर्मूले यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म देखेंगे। सिमेट्रिक फॉर्म को चलो मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, लेट कर लो इनको, लेट कर लो r, ओके। हमने r लेट कर लिया, ठीक है। बुक में भी बेसिकली r से डिनोट करते हैं, इनको r लेट कर लिया। देखो इसकी डेरिवेशन तो आपको आना है, इसलिए मैं डेरिवेशन पे भी नहीं जा रहा हूँ, इसे बता सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल हम ये फॉर्मूले को समझेंगे, फॉर्मूला कहाँ पर हमें अप्लाई करना होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू भी r कर सकते हैं। इसका मतलब y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू भी r, तीनों ही आपस में इक्वल है ना। इसका मतलब x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू कॉस थीटा ऊपर भेज दो तो r कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब y माइनस वाई वन इज इक्वल टू आर डॉट साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग को x1 और y1 पता है, x1 और y1 पता है तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन मिल रही है हमें, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है और यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है x और यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है y, सही है ना। देखो अभी एग्जाम्पल कराएंगे समझ में आएगा। तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस x1, ओके। और इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस y1, ये लिख सकते हैं। अब मैं बताते हैं फॉर्मूला बेसिकली यूज कहाँ पर हो रहा है। देखो मैंने क्या किया, ग्राफ बना दिया, एक ग्राफ बनाया। अब आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, देखो इन्फॉर्मेशन आपके पास ये गिवन है कि समझो कि कोई लाइन है, ये लाइन है, ओके, एक लाइन दी हुई है, ठीक है ना। और आपको उस लाइन का कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1, कोई एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, एक पॉइंट दिया हुआ है। और अगर आपको पूछा जाए कि इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर बताओ उसी लाइन का दूसरा कोई पॉइंट, देखो इस लाइन में तो इनफिनाइट पॉइंट है ना। यहाँ पर सम x2 y2 हो जाएगा, यहाँ पर सम x3 y3 हो जाएगा, पॉइंट की लोकेशन सब अलग अलग होती जाएगी। लेकिन कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस दे दिया जाए कि ये पॉइंट है, समझो कि 2 माइनस
4 माइनस 3 समझो, दिया हुआ है x1 4, ये समझो 4 है x1, ठीक है, और ये y1 दे दो -2, ओके। ये 4 -2 इस पॉइंट ए का लोकेशन दी हुई समझो, ठीक है। और आपको क्या बोला जाए कि इस लाइन के 5 सेंटीमीटर दूरी पे जाओ, 5 यूनिट दूरी पे जाओ, बताओ वहां पर x2 y2 क्या है। मतलब तुम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर गए इतनी दूरी पे, तो बताओ x2 और y2 यहाँ पर क्या होगा, इसका पॉइंट बताओ, इसकी लोकेशन बताओ। तो कैसे पता चलेगा? तो ये भी एक नया टाइप का एक क्वेश्चन आया ना स्ट्रेट लाइन। तो पहले क्वेश्चन तो समझो कि ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं वो कहाँ पर लगा रहे हैं। तो फॉर्मूला कहाँ पर लगा रहे हैं कि अगर किसी लाइन का कोई एक पॉइंट तुम्हें गिवन है, किसी लाइन का कोई एक पॉइंट गिवन है, उसी लाइन पर बोले कि तुम 5 सेंटीमीटर दूर जाओ या 10 सेंटीमीटर दूर जाओ और वहां का कोई दूसरा पॉइंट, उस वहां का पॉइंट बताओ, कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, तब यह फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? देखो, ये जो डिस्टेंस मैंने कहा कि 5 सेंटीमीटर दूर जाओ, यही तुम्हारा आर है, यही क्या है? आर है, ओके। यानी तुम्हें आर गिवन है, द डिस्टेंस जो पॉइंट से पॉइंट तक पूछा गया है, और एक पॉइंट तुम्हें दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है ना? ठीक है, तो ये थी कहानी। तब आप क्या लगा लोगे? वो x2 निकालने के लिए, मतलब x निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगा लोगे? r इंटू कॉस थीटा, r इंटू कॉस थीटा प्लस x1, x1 क्या है? ये वाला पॉइंट है ना, वेरी गुड। अब y वाला यानी y2, y2 निकालना है, तो x2 निकल गया, y2 निकालना है तो y इक्वल टू r, मतलब वो डिस्टेंस इंटू साइन थीटा प्लस y1, ठीक है। तो जो थीटा है वो डेफिनेटली x से, हमेशा जो एंगल लिया जाता है वो x से पॉजिटिव लिया जाता है, पॉजिटिव साइड लिया जाता है, ठीक है ना? ये साइड नहीं लिया जाता है, हमेशा पॉजिटिव उधर साइड, योर राइट साइड। तो ये आपका थीटा है, जो x एक्सिस से जो भी एंगल बन रहा है उस लाइन का, x एक्सिस जो लाइन वो थीटा हो गया। अब समझ में आया कि रिक्वायरमेंट क्यों लगी इस फॉर्मूले की? कहाँ पर रिक्वायरमेंट लगेगी बोलो? कोई लाइन दी होगी, उसका कोई एक पॉइंट दिया होगा, उसका बोलेगा उससे तुम उतने डिस्टेंस पर उस दूसरे वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताओ। तो ये हो गया x और y। हाँ, ऑफकोर्स आप क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है ना, हो सकता हो कि ये दिया हो, r में दिया, ओके। कॉस थीटा में जो भी एंगल हो, जैसे कि कॉस 60 डिग्री 1/2, मतलब जो भी एंगल आपको गिवन है। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये इस फॉर्मूले का कहाँ पे अप्लाई करना है ये मैंने बताया कि अप्लाई कहाँ पर करना है। अब इसी से रिलेटेड देखो एक और तुम्हें फॉर्मूला गिवन था, देखो वो कौन सा था? P वाला, याद है? उसमें क्या, वो वहां पर क्या रिक्वायरमेंट थी? देखो वहां पर कुछ इस तरीके से था, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, एक और था जब मैं ग्राफ बनाऊं और कोई लाइन है, कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है, वहां पर देखो P इज इक्वल टू था, वहां पर ओरिजिन से पूछा गया था, ओरिजिन से। देखो ये डिस्टेंस लिया था हम लोगों ने, इसके डेरिवेशन मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में बताई थी, ये डिस्टेंस P था, देखो ये वाला फॉर्मूला, ये x cos अल्फा, मतलब अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, यहां से डिस्टेंस है, अगर मुझे क्या चाहिए? ये P डिस्टेंस चाहिए, तो मैं कैसे लगाता था बताओ? P डिस्टेंस के लिए P इज इक्वल टू, तो व्हाट इज P? लाइन से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, लाइन से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, वो P था। तो तब मैं यहां पे कैसे लगा रहा था फॉर्मूला? P इज इक्वल टू कॉस थीटा, नहीं अल्फा। थीटा तो आपका लाइन से और x के बीच में होता है, अल्फा मतलब जो P जो डिस्टेंस तुमने लिया है इस लाइन का, ओरिजिन से जो डिस्टेंस लिया है वो x से कितना एंगल बना रहा है, वो होता है अल्फा, वो होता है अल्फा। ये देखो सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है तो टाइम मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगा। x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा, ये हो गया P, ठीक है, ये हो गया P का डिस्टेंस, ठीक है। तो एक देखो, तो ये दोनों में फर्क है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे ये बोल रहा है कि ओरिजिन, ये आपका x1 y, जो x और y है वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना, x एंड y वो ये वाला, ये तो 0 0 होगा ना ओरिजिन से, डेफिनेटली दूसरा पॉइंट तो 0 0 होगा ना, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका डेरिवेशन मैंने कराया हुआ है। तो x और y ये पॉइंट हो गया P पर, और कॉस अल्फा एंगल जो होगा जो डिस्टेंस के लिए तुमने बनाया, तो डिस्टेंस के लिए डेफिनेटली हमें परपेंडिकुलर ही बनाना पड़े, तभी तो डिस्टेंस कहलाएगा वो, ठीक है। तो जब हमें ओरिजिन से, ग्राफ के ओरिजिन से किसी भी लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, कहाँ से? ओरिजिन से, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, इसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे कोई लाइन है, इसमें ओरिजिन तो कोई मतलब ही नहीं, ओरिजिन तो कोई मतलब नहीं, कह रहा कोई लाइन है,
उसमें 1.4 माइनस 2 दिया हुआ है, बताया कि 5 सेंटीमीटर दूर जाओ उसी लाइन पे 5 सेंटीमीटर दूर जाओ, बताओ वहां पर जो पॉइंट बनेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। भाई ये सिंपल से पूछा गया, तो ये होगा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस x1, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस y1। तो यहाँ से तो x1 और y1 क्या है, ये आपको पहला वाला पॉइंट होगा, और जो xy निकलेगा दैट विल बी योर x2 y2। समझ में आया क्या फॉर्मूले का मतलब। तो कुछ एग्जांपल कर लेंगे हम लोग। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, ये सिमेट्रिक फॉर्म बेस पर है या डिस्टेंस फॉर्म, याद रखना, ठीक है, क्योंकि बोला जाएगा उस फॉर्म से करो, उस फॉर्म से करना रहेगा, घुमा के दूसरे फॉर्म से भी किया जा सकता है, लेकिन सिमेट्रिक फॉर्म से करेंगे इजी पड़ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट -1 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है, ओके, इन सिमेट्रिक फॉर्म में बनाना है। किसे बनाना है, सिमेट्रिक फॉर्म में बनाना है। व्हेन द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन से कोई दिक्कत नहीं, 120 डिग्री है, ठीक है। तो सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन के लिए क्या बनेगा, सेम क्या, देखो x माइनस, यहाँ से है ना, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर, ये ना, देखो यहाँ पर यही करना है। x माइनस x1, x के फॉर्म में तो लिखना ही है तुम्हें ना, x y के फॉर्म में तो लाइन की इक्वेशन ही बनानी है, और x1 क्या है -1, तो x माइनस -1 अपॉन कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू y माइनस 3, y का पॉइंट दिया हुआ है, अपॉन साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू आर, ओके। अब कॉस 120 डिग्री की वैल्यू आप लिख लो यहाँ पर, माइनस का 1/2 होगा, कैसे क्या ये सब आपको मालूम है, साइन 120 डिग्री √3/2 होगा इज इक्वल टू आर, ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन, ठीक है ना, बस इतना ही बोला था, ओके। इसमें ये अगर आर दिया होता तो मैं एक्स वाई मालूम पड़ जाता, लेकिन आपको सिर्फ बोला था कि इक्वेशन बनाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस हैज इंक्लिनेशन π/3 व 60 डिग्री, ओके, इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट p, फाइंड AP। देखो अगर ग्राफ नहीं दिया तो कैसे करेंगे, एक पॉइंट दिया हो -1 में, तो रफली आपने क्या बनाना है, आपने रफ में बनाया, पहले तो ग्राफ बना लो, ये ग्राफ बना लिया, क्या कह रहा है कि कोई पॉइंट है -1 2 -1 2 सम यहाँ पर हैज इंक्लिनेशन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मतलब ऐसे बनेगा तभी 60 डिग्री आएगा, एक अंदाजे के लिए बता रहा हूँ मैं, 60 डिग्री है ना, हमेशा एंगल एक्स के इधर से लिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज, ये बना लिया ये, ठीक है, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए हो गया, क्या है -1, 2 है, ओके। इंटरसेक्ट द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मतलब ये जो लाइन है ये एक और लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक और लाइन रफली मैंने बना लिया, किसी एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एट P, तो ये पॉइंट क्या ले लिया, P ले लिया, ओके। ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, इससे जो लाइन निकल रही है किसी और लाइन को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। अभी हमें फाइंड क्या करना है, AP फाइंड करना है, AP फाइंड करना है, यानी अगर मुझे ये P वाला क्या मिल जाए फॉर्मूले के हिसाब से, हमें यहाँ पे x1 y1 या x2 y2 कह लो इसे, ये समझो x1 y1 और ये क्या है x2 y2, तो ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। हमें r चाहिए, हमें क्या चाहिए, r चाहिए, हमें डिस्टेंस ही तो चाहिए भाई। देखो किसी पॉइंट से कुछ दूरी पर जाने पर हमें डिस्टेंस चाहिए, ये बात सही कि नहीं सही है, हमें r चाहिए, तो सर अब यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन कम हो जाएंगे, एक तो हमें r भी नहीं गिवन है, चलो x1 y1 गिवन है, ना ही हमें x और y गिवन है, ये बात हुई ना, या तो x और y मिल जाए तो हमें r मिल जाए, या r मालूम पड़े, तो r तो पूछा ही गया है, r तो पूछा ही गया है, मतलब दूसरा वाला पॉइंट, यहाँ पर दूसरा वाला जो पॉइंट, देखो अगर फॉर्मूले समझने में दिक्कत हो रही तो आप इसे x2 भी ले सकते हो, कि यहाँ x1 y1 तो ये x2 y2 ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर देखो एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, सवाल वही है कि ये वाली लाइन की इक्वेशन क्यों दी गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये सवाल है, बात समझे समझे। देखो फिर से बता रहा हूँ, हमें r पूछा गया कि एक पॉइंट है a और कुछ दूरी पर पॉइंट है p, उसके बीच का क्या बताओ, डिस्टेंस बताओ, ये पूछा गया, यानी r पूछा गया इस फॉर्मूले के हिसाब से। x1 y1 दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है, लेकिन x और y नहीं दिया है ना। अगर आप एक मैथ के हिसाब से देखो तो x नहीं दिया हुआ, r भी नहीं दिया हुआ है, मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से दो वेरिएबल नहीं गिवन है, जब दो वेरिएबल नहीं गिवन है इसको कैसे सॉल्व करोगे, सवाल है, ठीक है ना। इसको साइमल्टेनियस आप
एक ही तो इक्वेशन बनेगी, दो कहाँ बनेगी, इधर एक्स वाई तो एक और कहाँ, ठीक है तुम्हारा सवाल। चलो एक्स वाई इधर हो गया, दूसरा एक और एक्स वाई होना चाहिए ना। अब देखो तुम्हारा ट्रिकी माइंड ऑन रहना चाहिए हमेशा। ट्रिकी माइंड ये कि दूसरी लाइन की इक्वेशन क्यों गिवन है, ये ट्रिकी माइंड है। यहाँ पे ट्रिक करना है आपको कि यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन का क्या काम है, ये तुम्हारा ट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आके हम लोग हमने क्या किया, इक्वेशन को सिंप्लीफाई की। हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा, एक्स हमें मालूम नहीं, मतलब पी का एक्स, पी में जो एक्स है ये हमें मालूम नहीं, माइनस x1 हमने डाला अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई के लिए भी हमने इक्वेशन वही बनाई इज इक्वल टू आर, ठीक है। कॉस 60 डिग्री के नीचे कॉस 60 डिग्री की वैल्यू लिख ली, साइन 60 की वैल्यू इज इक्वल टू आर, ओके। ये चीजें हमने कर ली, ठीक है ना। अब यहाँ पे अभी तुम फंसे, कोई बात नहीं। अच्छा देखो ये जो पॉइंट है, ये जो आर का जो पॉइंट है वो तो एक्चुअली इसी के लिए तो पॉइंट है, एक्स प्लस वाई। भाई ये जो पॉइंट है वो इस लाइन का भी पॉइंट है और सम डिस्टेंस पर भी वही पॉइंट है जो जिससे आ रहा है, आर इज इक्वल टू से आ रहा है, आर इज इक्वल टू से ये जो आ रहा है, आर इज इक्वल टू से पॉइंट तो कॉमन है ना, ये कॉमन पॉइंट है। तो अच्छा ये बताओ, ये जो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? ये मैंने जो पार्ट 5 लेक्चर दिए हैं उसमें मैंने बताया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इसका मालूम मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन की इक्वेशन है, ये वाली, मतलब इस लाइन का कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इन दोनों में डालोगे इज इक्वल टू 5 ही आएगा। इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा। क्या मतलब होता है? इस लाइन की इक्वेशन अगर दी गई है, अगर ये बात सच है, मतलब ट्रू है, तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट उठा लो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट उठा लिया और उसका क्या देखा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देखे और इसमें डाला मैंने, जैसे कि एक्स का हो गया 4 और वाई का हो गया समझो 1, 4 + 1 5, हाँ ये सही है। कहीं पर भी ऐसे करोगे, कहीं पर भी ऐसे करोगे इज इक्वल टू सेम आंसर ही आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, लाइन जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन है उसका मतलब ही यही होता है कि उस लाइन में कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसमें तुम फिल करोगे इज इक्वल टू सेम आंसर, वही मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट का पी का इसमें तुम वैल्यू अगर डाल दो तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस पी पॉइंट का हमने पॉइंट तो निकाल लिए ना, है ना, पॉइंट तो हमने निकाल लिए ना, ठीक है ना। कैसे निकाले देखो, यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, x इज इक्वल टू, हमें यही x2 चाहिए ना, x इज इक्वल क्या आ रहा था, r cos थीटा प्लस x1, यही था, और y इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस y1। तो ये क्या है, ये जो x इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस x1 इतना जो बड़ा सा लग रहा है ना, वो एक्चुअली p का पॉइंट है x वाला। ये जो y इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस 1 इतना जो बड़ा लग रहा है ना, ये एक्चुअली p का पॉइंट है, y वाला कोऑर्डिनेट है। बस इतनी सी बात है। इसका मतलब इसके हमें कोऑर्डिनेट पता है, पी के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, हाँ फुल वैल्यू नहीं मालूम है, इस आर के फॉर्म में पता नहीं, कोई बात नहीं, हमें लेकिन पता है, हमें लेकिन पता है, बस ठीक है ना। ओके देखो, तो देखो मैंने यहां से क्या किया, ये वैल्यू को मैंने सिंप्लीफाई किया, सिमेट्रिक फॉर्म को मैंने सिंप्लीफाई किया, तो कितना आ गया देखो, x प्लस 1/2 और दूसरा वाला क्या आया, इज इक्वल टू आर है, दूसरा वाला क्या आया, इधर देखो y 3/2 साइन 60 को सॉल्व करके इज इक्वल टू आर है, ओके। अब यहां से इसको अलग ले लो, x पॉइंट, तो ये x है वो क्या है, वो पी एक्स है एक्चुअली, ठीक है। और ये +1 कैसे डाला है, ये वाला पॉइंट डाला था, ये सिंप्लीफाई करके x -1 ये दिया हुआ था ना, ठीक है ना, एक पॉइंट दिया था, एक पॉइंट से दूसरे, देखो ये इन दोनों जो बीच का a और p का जो डिस्टेंस है ना, जिसमें a का पॉइंट तुम्हें दिया हुआ देखो -1 2, ये जो हमने डाला था ना फॉर्मूले में, x -x1 ये पहला वाला पॉइंट था, ये तो गिवन था ना, और ये जो x है ये दूसरा वाला पॉइंट है। अब भाई बात समझ, x1 क्या है, पहला वाला पॉइंट, और x क्या है, दूसरा वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो पहला वाला पॉइंट तुमने डाल ही दिया ना, दूसरे पॉइंट के लिए हम वो कर रहे हैं, तो इसको उधर भेजो, कितना हो गया, x इज इक्वल टू 1/2 r यानी r/2 +1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट मिल गया, कौन वाला, p वाला मिल गया। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 3r/2 -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, ये कौन सा पॉइंट मिल गया, p पर y वाला पॉइंट मिल गया हमें p पर x वाला पॉइंट मिल गया, हमें p पर y वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कर दिया इसको उधर भेज, ठीक है। अभी r पूरा नहीं आया और हमें r ही निकालना है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। देखो अब तुम्हें ये जो पॉइंट है वो एक्चुअली इस लाइन में भी है, कॉमन पॉइंट है ना,
अगर P पॉइंट इस लाइन पर है तो इस लाइन पर भी तो है, तो इस लाइन की इक्वेशन तुम्हें दी हुई थी। क्या इक्वेशन दी थी? x y इज इक्वल टू 5। पर तुम्हें x की वैल्यू मालूम पड़ तो गई यहां से, ये क्या है? y की वैल्यू मालूम तो पड़ तो गई इधर से, ये क्या है? वैल्यू को पुट कर दो, है ना? √3/2, ठीक है, 2 प्लस √3/2 r, ठीक है ना? बस अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना? तो r/2 माइनस 1 प्लस y के लिए √3r/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब इसमें पूरे में क्या निकालना है तुम्हें? कितने वेरिएबल गायब है? r ही तो गायब है। अब क्या इसमें सिंप्लीफाई करना थोड़ा सिखाएंगे? सिंप्लीफाई तो करोगे खुद ही। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा फाइनली, देखो r आ रहा है कितना, 4√3 माइनस 1 ऐसे करके आ रहा है 4, चाहो तो पूरा सिंप्लीफाई कर लेना, 3 माइनस 1 ये आ रहा है r, मतलब डिस्टेंस आ गया। कॉन्सेप्ट फिर से समझा रहा हूँ, सुन लो अच्छे तरीके से। तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला तुम यहाँ से याद कर लो, चलो छोड़ो तुम यहाँ से, ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन की एक फॉर्म होगी, ठीक है? तो फॉर्मूला यहाँ से याद कर लो। क्या है फॉर्मूला? एक लाइन है जिसमें यहां पर तुम्हें x1 y1 गिवन है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x1 तुम्हें गिवन है, एंगल तुम्हें गिवन है, तुम्हें इसी लाइन से कुछ डिस्टेंस पर दूसरा x निकालना है, उसे x2 कह लो या x कुछ भी कह लो, दूसरा x निकालना है। वही x इज इक्वल टू का फॉर्मूला है कि r इंटू कॉस थीटा करो और प्लस x1 कर दो, x1 मतलब ये वाला पहला वाला पॉइंट, ठीक है? तो समझ में आ गया कि तुम्हें ये x1 गिवन है। ये देखो सुन लो, मैं ऐसे कर रहा हूँ ग्राफ से, मैं फॉर्मूले को ये कर रहा हूँ, मैं करेक्ट कर रहा हूँ। देखो x1 तुम्हें गिवन होगा, उसी लाइन पर कुछ दूरी पर x तुम्हें निकालना होगा, वही है, ठीक है? ओके ओके, और r वो जो डिस्टेंस हो जाएगा, सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं इसमें ज़्यादा, ठीक है? अब यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के, एक्चुअली घुमा के नहीं दिया हुआ था, तो तुम्हें भी यही पूछा था। अब तुम्हें इन्फॉर्मेशन कम थी, तुम्हें r पूछा था, अब तुम्हें p का x और y नहीं पता था। इस फॉर्मूले के हिसाब से p का x और y तुम्हें नहीं पता था, ठीक है? ना तो ये x पता था, ना ही ये y पता था, तो कोई बात नहीं, तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ था, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ था, तो तुमने पूरा पॉइंट निकाल कर x की जगह x क्या डाल दिया, y की जगह y इज इक्वल टू 5 कर दिया, क्योंकि ये जो p पॉइंट है वो इस लाइन में भी तो है, और x प्लस वाई या कोई भी x और y के फॉर्म में लाइन होती है, उसका मतलब ही यही होता है कि उस लाइन का जो भी पॉइंट की लोकेशन डालोगे वो कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है? देखो नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, इफ द स्लोप ऑफ द पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट ए दे दिया गया है, एक पॉइंट ए दे दिया गया, ठीक है? ओके सर, उसके बाद देखो देन फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, उसी लाइन विच आर 5 यूनिट अवे, 5 दूरी पर, उसी लाइन। इसमें क्या रह गया, देखो स्लोप तुम्हें दी गई है 3/4, ठीक है ना? और तुम्हें ए पॉइंट से दूसरा वाला पॉइंट निकालना है, तुम्हें स्लोप भी दी गई है, मतलब थीटा, एक्चुअली थीटा फाइनल नहीं दिया है, लेकिन देखो ए पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है, डिस्टेंस r भी दिया हुआ है, तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें दूसरे वाले पॉइंट निकालने हैं। दूसरा पॉइंट मतलब x इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस x1, y इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस y1, बस x1 y1 तुम्हें गिवन है। हाँ हाँ, थीटा यहाँ पर सर थीटा डाल रहे हैं, यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, थीटा डाल रहे हैं, एंगल डाल रहे हैं, एंगल प्रॉपर एंगल इन डिग्री, उस एंगल की वैल्यू नहीं, जैसे cos 30 है तो cos 30 की हम वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है? cos 30, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, क्या cos समथिंग एंगल की वैल्यू दी गई, क्या ये 3/4 क्या है, ठीक है ना? तो ये चीज़ हमें समझनी है। तो ये 3/4 आपका स्लोप दिया हुआ है, ये स्लोप कहाँ से दिया हुआ है, ये देखो, इफ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस इज 3/4, पासिंग थ्रू दिस लाइन, ये डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ओके? अब ये स्लोप को, अब यहां पर ये नहीं दिया कि ये स्लोप दिया हुआ है वो x पॉजिटिव से दिया हुआ है, स्लोप हमेशा कहां से होना चाहिए, x डायरेक्शन के पॉजिटिव से होना चाहिए, तो यहां पर तुम्हें tan
में कन्वर्ट करके इसको निकालना पड़ेगा। देखो, लेट थीटा बी इंक्लिनेशन ऑफ द देन इट्स स्लोप विल बी 3/4 टाइम थीटा, क्योंकि हमें किसके फॉर्म में निकालना है, कॉस और साइन के फॉर्म में निकालना है। हमें जो स्लोप दिया है 3/4, देखो tan अगर 45 दिया हुआ है, tan अगर 40, इसका मतलब ये नहीं कि आप वही सेम वैल्यू डाल दो, ठीक है। tan 45 वैल्यू 1 दी गई, लेकिन 1 की कॉस में तो अलग वैल्यू हो जाएगी ना, एंगल वाइज, ठीक है ना, साइन में अलग हो जाएगी वैल्यू। आप मेरी बात समझे? तो हमें थीटा तो पता चले, ताकि थीटा हम कॉस में निकाल सके उस थीटा की वैल्यू। भाई अगर हम जो tan 30 तुम्हें अगर दे दिया सिर्फ 30 डिग्री, यहाँ पे तुम्हें दे दिया गया 30 डिग्री की वैल्यू आपको दे दिया गया है 1/√3, तो 1/√3 वो कॉस की थोड़ी ना वैल्यू देगी, समझो 1/√3 स्लोप की वैल्यू दी गई m, और m मतलब क्या, देखो अगर तुम्हें सीधा बोला कि स्लोप है कितना तुम्हारा, एंगल में नहीं दिया हुआ है, तुम्हें स्लोप वैल्यू में दिया है 1/√3, इस स्लोप का मतलब क्या होगा, स्लोप 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कभी वर्ड आ जाए स्लोप 1/√3, ठीक है। अगर स्लोप एंगल में दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसकी वैल्यू में दिया हुआ है ना स्लोप, मतलब वो हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ये दे दिया गया tan थीटा। अगर कभी वर्ड क्या स्लोप दे दिया जाए 1/√3, मतलब तुम्हें tan थीटा, ये मैंने 10th में वाले लेक्चर में बहुत बार बताया कि m इज इक्वल टू स्लोप इंक्लिनेशन इज इक्वल टू tan थीटा, ये मैंने कई बार रिपीट किया है इस चीज को। यानी तुम्हें जो वैल्यू दी गई है ना 3/4, ये जो 3/4 दी गई है, ये एक्चुअली कॉस या साइन की नहीं है, कॉस या साइन सेम वैल्यू हो भी तो नहीं सकती, 45 को हटा दें, ठीक है ना। तो ये जो दी गई है 3/4 एक्चुअली में tan की दी गई। तो अब इसको तुम 3/4 को एंगल में कन्वर्ट करोगे, फिर वो एंगल लेके कॉस में लगाओगे, फिर वहां पे उसकी वैल्यू पता करोगे। अब आई बात समझ में? नहीं समझ में आई, ठीक है ना। अगर तुम्हें दे दिया जाए, पहले मैं इजी लगा, अभी यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, बिल्कुल तुम्हें अगर यही पर दे दिया जाए 1/√3, समझो कि स्लोप कितना 1/√3, तुम्हें थीटा नहीं दिया होगा, एंगल नहीं, ना ही ये साइन थीटा की वैल्यू है, ना ही ये कॉस थीटा की वैल्यू है। फॉर्मूला क्या मांग रहा है, फॉर्मूला मांग रहा है कॉस थीटा बताओ, फॉर्मूला मांग रहा है साइन थीटा बताओ। तो सर ये स्लोप दे क्या है, ये एक्चुअली tan थीटा है। अगर जस्ट वर्ड है स्लोप, ये tan थीटा है, तो tan थीटा को हम लोग एंगल में लेके जाएंगे तो 1/√3। अब तुम दिमाग लगाओगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, जो भी लगाओ, तो ये मालूम पड़ गया कि tan जो थीटा है वो एक्चुअली में 30 डिग्री है, एंगल तुम्हें मालूम पड़ गया 30 डिग्री है। तो हमने 1/√3 को कन्वर्ट किसमें कर दिया, एंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो कभी भी स्लोप पर दे, तो स्लोप मतलब tan थीटा तुम्हें दिया हुआ, पहले दे सकते, तुम्हें क्या दिया हुआ है, tan थीटा, ठीक है, कोई बात नहीं, tan 30 cos 30 एंगल मिल गया ना, लाइन से एंगल मिल गया, 30 डिग्री मिल गया बस। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है वो लगा दो, √3/2। sin 30 की वैल्यू क्या होती है तब लगा दो 1/2, तब आप फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देना, cos थीटा की जगह cos थीटा की वैल्यू, sin थीटा की जगह sin थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो कभी भी अगर स्लोप देने का मतलब है वो tan का दिया हुआ है, अगर स्लोप दिया हुआ है उसकी वैल्यू दी गई, एंगल नहीं दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3/4 ये कोई डिग्री वैल्यू नहीं थी कि डायरेक्ट अगर डिग्री होता है डिग्री में डायरेक्ट कॉस करके डिग्री की उसको हम निकाल लेते हैं आंसर। ये tan का 3/4 दिया, इसको तुम्हें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे समझो कि अब ये मैं बार बार ये एग्जांपल क्यों नहीं ले रहा हूँ, ये इजी वाला क्यों ले रहा हूँ, जैसे करेक्ट करना कि तुम्हें स्लोप 1/√3 दिया, 1/√3 tan में क्या होता है, tan 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री मिल गया, मतलब cos 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू क्या है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट मार। अब तुम्हें देखो यहाँ पर दिया हुआ है 3/4, ठीक है, 3/4 दिया। अब तुम्हें 3/4 तो यार हमारे टेबल में तो है ही नहीं, ठीक है। अगर वो टेबल जो बेसिक टेबल पढ़ी थी तो आप कैसे करेक्ट करोगे, तुम्हें यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री मारना पड़ेगा, टाइम को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, सेक में, फिर सेक का रेसिप्रोकल लेके बाकी सारी चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है टाइम से सेक का, इजी फॉर्मूला है, क्या है, सेक इज इक्वल टू √1 + tan² थीटा। तो सेक इज इक्वल टू 1 + tan की वैल्यू दी गई 3/4 का स्क्वायर आ गया 5/4, ये सेक की वैल्यू आई 5/4, और सेक का ही रेसिप्रोकल कॉस होता है। तो डायरेक्ट वैल्यू ही मिल गई, थीटा छोड़ दो, हमें क्या मिल गई, डायरेक्ट थीटा की वैल्यू ही मिल गई। तो सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, यानी 4/5 कॉस की वैल्यू मिल गई, ओके। इसी तरह से साइन कैसे निकालना, तो साइन निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा इसे, क्योंकि साइन इज इक्वल टू होता है tan थीटा, एक्चुअली यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin/cos। पर tan तो हमें मालूम है 3/4 दिया हुआ है,
कॉस हमने अभी निकाला 4/5, उधर भेज देंगे साइन थीटा आ जाएगा। अरे टाइम तुम्हें मालूम है ना, 3/4 तो दिया ही हुआ है, 3/4 तो दिया ही हुआ है, ठीक है ना। कॉस अभी निकाला 4/5, किससे निकाला, ट्रिग्नोमेट्री वाले एक फॉर्मूले से निकाला, सेक निकाला, सेक का रेसिप्रोकल कॉस किया हमने, ठीक है। उसके बाद साइन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें कॉस मालूम है, tan मालूम है, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस कर देंगे। कॉस की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू मालूम है, कॉस की अभी निकाली, उधर जाकर मल्टीप्लाई करा, साइन थीटा निकाल लेंगे, खेल खत्म, पैसा आता। अब क्या करोगे, अब डायरेक्ट तुम्हें क्या निकालना है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है ना, कोऑर्डिनेट फाइंड द पॉइंट, मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बस। आर दिया हुआ है कितना है, 5 दिया हुआ है, कॉस थीटा भी हमने निकाल लिया, प्लस x1 तुम्हें दिया हुआ है 3। इसी तरह y इज इक्वल टू R5 दिया हुआ है, साइन थीटा निकाल लिया, प्लस y1 तुम्हें दिया हुआ है 2। तो x और y यानी उस लाइन के दूसरे वाले पॉइंट भी हमें मिल गए। इज इट क्लियर। तो इतना घूमना क्यों पड़ा, क्योंकि तुम्हें कॉस थीटा साइन थीटा नहीं मालूम था, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री हमने इस्तेमाल की। अब बात समझ में आ गई। फाइंड द डायरेक्शन इन विच a straight line must be drawn through the point A so that the point of intersection with the x plus y is equal to 4 may be at distance 3 unit from the point A। ठीक है ना। इसमें ये बोला गया है कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, एक लाइन हमने रफली बना लिया, उसमें एक पॉइंट है -1/2। वो क्या कह रहा है कि मैं एक दूसरी लाइन कहाँ पर बनाऊं, उस वाला कोई पॉइंट मतलब कौन से एंगल पे बनाऊं, मतलब ऐसे बनाऊं, है ना, पॉइंट का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना रहे, 3 यूनिट रहे, कि मैं किस एंगल पे लाइन ड्रॉ करूं, यही पूछ रहा है। देख लो फिर से, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट दिस सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन, एक लाइन है x plus y इक्वल टू 4 मे बी एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। कुल मिला के तुम्हें दूसरी वाली लाइन का क्या पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है, स्लोप पूछ रहा है, ठीक है ना। दूसरी लाइन क्या पूछा है, स्लोप पूछ रहा है, ठीक है। देखो अब क्या करोगे, तुम्हें x1 y1 दिया ही हुआ है -1/2, तो x इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस x1 डाल देना, y इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस y1 डाल देना। इतना तो कर लोगे, क्योंकि तुम्हें x1 y1 दिया हुआ है, एज वेल एज तुम्हें r भी दिया हुआ है, हाँ R भी दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है 3, ठीक है ना, R3 दिया हुआ, तो R में 3 भी डाल दें, ठीक है। अभी कॉस के साइन तो नहीं मालूम, ठीक है, तुम्हें R भी मालूम है और तुम्हें x1 और y1 भी मालूम है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये दिया हुआ है तुम्हें। सो जितनी इंफॉर्मेशन तुम्हें गिवन है, हमने इस फॉर्मूले में उतनी इंफॉर्मेशन लिख ली। क्या क्या इंफॉर्मेशन लिख लिया, आर दिया हुआ था 3, वो लिख लिया, x1 y1 भी लिख लिया। तुम्हें ना तो थीटा दिया हुआ, ना ही दूसरी लाइन का एंगल दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं। अब देखो, हाँ एक ट्रिक दिया हुआ है। क्या एक ट्रिक दिया हुआ है, उस लाइन के लिए दूसरे वाली लाइन की इक्वेशन दी गई है, x plus y इक्वल टू 4। वो जो P पॉइंट है वो तो दूसरी लाइन में भी तो कॉमन पॉइंट है। अगर P पॉइंट जो हमने x इज इक्वल टू निकाला है, ये जो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू निकाला है, P पॉइंट वो दूसरे लाइन का भी पार्ट है, वो दूसरे लाइन का भी पार्ट है, ठीक है। तो बस हम लोग वही करेंगे, क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो x के नीचे x वाला पूरा डेटा लिख लेंगे, y के नीचे y वाला डेटा लिख लेंगे, है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइड में पहले निकाल लें, x इज इक्वल टू r डॉट कॉस थीटा प्लस x1, r3 दिया हुआ है, कॉस थीटा हमें नहीं मालूम है, और x1 तो मैं -1 दिया हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया x, ओके। y इज इक्वल टू r साइन थीटा प्लस y1 इज इक्वल टू r कितना दिया, 3 दिया हुआ है, साइन थीटा हमें मालूम नहीं, और y1 दिया हुआ है आपको 2, y1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये दो मिल गए। अब P पॉइंट की ही जो P पॉइंट है वो इस लाइन का भी पार्ट है, दूसरी लाइन का भी पार्ट है, पॉइंट है, तो उस लाइन की इक्वेशन डाल दो, x प्लस वाई 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो P वाले पॉइंट का हमने x और y निकाल लिया। अब ये x जो दूसरा वाला उस लाइन का दूसरा वाला पॉइंट है x,
यहाँ पर x की ये वाली एक्सप्रेशन थी। चलो ये बता दे रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया था, बस x की जगह अब x डालनी है, हाँ 3 cos थीटा माइनस 1 प्लस वाई वाला पॉइंट डाल दो 3 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये थी कहानी इसकी। थीटा हमें नहीं मालूम, याद रखना है, थीटा में नहीं पता है। थीटा मालूम होता तो थीटा ही तो नहीं मालूम है सिर्फ देखा जाए तो, बाकी सब तो पता ही चल रहा है यहाँ पे। कॉस साइन नहीं पता है तो कॉस एक्सप्रेशन को ऐसे लेकर जाओ कि साइन अपॉन कॉस हो जाए, साइन अपॉन कॉस टाइम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो कहाँ तक सिंप्लीफाई हुआ है इसका। ये हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंप्लीफाई किया सिंप्लीफाई किया सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद कहाँ तक वैल्यू 1 प्लस साइन 2 थीटा 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वैल्यू आ रही है साइन थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब 0 वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। साइन थीटा की 0 कॉस थीटा की 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है एंड कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, दोनों की ही वैल्यू देख लेना आप थीटा में क्या हो रही है, ठीक है ना। तो पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2 स्लोप मिल गया और यही स्लोप हमें पता करना था, ठीक है। तो इसको फाइनली इसको सिंप्लीफाई करना है, इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो देखो कहाँ तक सिंप्लीफाई हो रहा है वो देख लेना, कुछ आइडेंटिटीज लगेंगी, वो आइडेंटिटीज आप ट्रिग्नोमेट्री की लगा के इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके, साइन और कॉस को सॉल्व करना है, बस ये समझो। तो क्या क्या चीजें गायब किया था पहले क्वेश्चन में, कहीं पर आर गायब किया था, कहीं पर हमें एक्स और वाई ही निकालना था, है ना। तो कहीं पर थीटा थोड़ा सा दिया था, लेकिन घुमा के दिया था, टैन के फॉर्म में दिया था, टैन से हम लोग कॉस में लेकर आए थे इस फॉर्मूले से, सेक इज इक्वल टू से, है ना, अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा से सेक लेकर आए, सेक को रेसिप्रोकल कॉस में हमने कन्वर्ट किया था, है ना, क्योंकि जस्ट स्लोप दिया मतलब टैन दिया हुआ है, साइन और कॉस नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन गैप करता रहेगा, आपको इसी को सॉल्व करना है। जो वेरिएबल समझ लो कितने वेरिएबल्स हैं, देखो 1 2 3 4 वेरिएबल का हो रहा है कहीं ना कहीं से, देखो एक्स आर कॉस थीटा एक्स वन, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन में एक्स वन वाई वन दिया होगा, लेकिन बट 4 वेरिएबल का फॉर्मूला, 4 में तुम्हें 3 गिवन होगा, 1 नहीं दिया होगा। फाइनली ये क्या है, 4 वेरिएबल में 3 तुम्हें गिवन होगा। अब इसमें पिछले में 3 क्या दिया हुआ था तुम्हें, पिछली बार में एक्स पता करना था, थीटा पता करना था एक्चुअली में, हाँ। है ना। कंडीशन ट्रू करने के बाद थीटा ही पता, ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा था ना पूरा, जब एक्स प्लस वाई इक्वल 4 हमें मालूम, एक्स हमें पूरा मालूम था, देखो ये पूरा मालूम था, ये देखो है ना, ये पूरा मालूम था, ये एक्स ये वाई, ठीक है ना। तो एक्स के एक्स डाला था, वाई के वाई डाला था, अब पूरे एक्सप्रेशन में थीटा ही नहीं मालूम था, तो थीटा हम लोग पता करने लग गए, क्या दिक्कत है ना।